हेलो फ्रेंड्स। एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका। मैं रितेश डोंगरे, आपका फ्रेंड। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू के बारे में, जो मैं समझता हूँ कि हम सभी की प्रॉब्लम है, और वो है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग का मतलब होता है कि कंटिन्यूस आपके दिमाग में किस तरह से नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में, फ्यूचर के बारे में, और किस तरह वो आपको परेशान करते रहते हैं। तो ये थॉट्स जो है, इसका क्या सॉल्यूशन है, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, हमारा जो माइंड है वो बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा नेगेटिव थॉट्स जनरेट करते रहता है। पास्ट के बारे में, क्या गलत हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था, ये थॉट्स आपके चलते रहते हैं। प्रेजेंट के बारे में, कौन क्या गलती कर रहा है, क्या गलत हो रहा है, मार्केट में क्या गलत हो रहा है, देश में क्या गलत हो रहा है, आप प्रेजेंट में क्या लेक कर रहे हैं, क्या आप में कमियां हैं, क्या खामियां हैं। और फ्यूचर के बारे में भी कि क्या गलत हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं एंग्जाइटी या वरीज। तो ये प्रॉब्लम्स जो है आपके दिमाग में कंटिन्यूस चलती रहती है। अब अगर आपका माइंड अगर पॉजिटिव थॉट्स जनरेट करता रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 90% थॉट्स जो हैं वो आपके नेगेटिव हैं, और उन थॉट्स, वो जो थॉट्स हैं वो आपके नेगेटिव इमोशंस को ट्रिगर करते हैं, जैसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी, एंगर, स्ट्रेस। और उससे आपका लाइफ का हर पार्ट प्रभावित होता है। आपका प्रोफेशन, आपके रिलेशंस, आपके फैमिली, आपकी अर्निंग, आपकी फीलिंग्स, सब उससे प्रभावित होता है। और लाइफ की क्वालिटी वो बहुत ही लो हो जाती है। आप हमेशा लो फील करने लगते हैं, और जैसा आप फील करते हैं वैसे ही आपका बिहेवियर और नेचर होते जाता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? मैं आपको 3 मैजिक सेंटेंस बताने वाला हूँ, जो आपको आपकी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम को दूर करने में हेल्प करेंगे। पहला, जब भी आपका माइंड आपको पास्ट की नेगेटिविटी में ले जाता है, पास्ट की नेगेटिव थॉट्स बताता है, क्या गलत हुआ, क्या नहीं होना चाहिए था, और क्या आप नहीं कर पाए, आपकी पास्ट के फेलिवर्स के बारे में बताता है, तो आप उसी समय अपने माइंड को कहें, लेट इट गो। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है कि जो हो गया उसे जाने दो, क्योंकि वैसे भी आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो आपके पास केवल एक ही सॉल्यूशन बच जाता है, वो है टू एक्सेप्ट। स्वीकार कर लें, सब कुछ आपके हाथ में नहीं है, पास्ट को आप चेंज नहीं कर सकते। इसलिए जो हो गया उसे जाने दो, लेट इट गो। अब प्रेजेंट की बात। प्रेजेंट में जब आपका माइंड नेगेटिव थॉट्स जनरेट करता है, जो रॉन्ग पिक्चर्स बताता है, मार्केट में क्या गलत हो रहा है, देश में क्या गलत हो रहा है, आपकी फैमिली में क्या गलत हो रहा है, लोग क्या गलत कर रहे हैं, आप में प्रेजेंट में कौन सी लेकिंग्स है, क्या कमियां है, क्या खामियां है, क्या कमजोरियां हैं, क्या गलत चल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आपको अपने आप को कहना है, लेट इट बी। इसको रहने दो, जो जैसा है उसको रहने दो। ये एक सच्चाई है कि आप 100% चीज़ों को ना तो कंट्रोल कर सकते हैं, ना चेंज कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में आपके पास में केवल एक सॉल्यूशन बचता है, वो है एक्सेप्टेंस। तो उसको स्वीकार कर लें। सब कुछ आपके हिसाब से नहीं हो सकता, तो बेटर है कि आप प्रेजेंट के नेगेटिव थॉट्स के लिए बोलें, लेट इट बी, होने दो, जो जैसा है वैसे होने दो, जस्ट एक्सेप्ट। जब फ्यूचर की बात करें, जब आपका माइंड फ्यूचर के बारे में नेगेटिव थॉट्स जनरेट करता है, जिसको हम लोग एंग्जाइटी बोलते हैं, चिंता, भय, आपका दिमाग आपको बताता है कि क्या गलत हो सकता है। वो आपसे हमेशा डाउट क्रिएट करता है फ्यूचर के बारे में, अगर ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, वैसा हो गया तो क्या करेंगे। ऐसी कंडीशन में आपको एक जिम्मेदारी लेना पड़ेगी और कहना पड़ेगा, लेट्स सी, देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि
अनसर्टेनिटी तो है ही, और उस अनसर्टेनिटी को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, उसके बारे में सोच के आप वैसे भी कोई कुछ कर नहीं सकते। तो ऐसी कंडीशन में आपको बोलना है लेट्स सी, देखा जाएगा, मैं नहीं डरता, जो भी कंडीशंस होगी मैं उसको फेस करूँगा। और वैसे भी जब प्रॉब्लम्स आती है तो उसके सॉल्यूशन भी होते हैं। फ्यूचर के प्रॉब्लम्स को प्रेजेंट में सोचकर आप कोई चेंज कर नहीं सकते। तो फ्यूचर के थॉट्स के लिए अपने माइंड को आप कहें लेट्स सी, देखा जाएगा। तो पास्ट के थॉट्स के लिए लेट इट गो, जाने दो। प्रेजेंट के नेगेटिव थॉट्स के लिए लेट इट बी, रहने दो। और फ्यूचर के नेगेटिव थॉट्स के लिए लेट्स सी, देखा जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो इन तीनों सेंटेंस में अगर इसके डीप में जाएं तो एक चीज निकल कर आती है, वो है एक्सेप्टेंस, स्वीकृति। दोस्तों, हम लोग सब कुछ चेंज नहीं कर सकते। हम जो पास्ट है उसको हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो प्रेजेंट है उसमें भी आप 90% चीज़ें चेंज नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हैं। स्पेशली आप अपने थॉट्स, अपने आप को चेंज कर सकते हैं। लेकिन कंडीशंस, सिचुएशंस, रिलेटिव्स, पीपल, इनको आप चेंज नहीं कर सकते, ना तो कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके लिए आप कहें लेट इट बी। और फ्यूचर के लिए लेट्स सी, देखा जाएगा। जो भी होगा मैं उसको फेस करूँगा, उसके सॉल्यूशन। ये 3 मैजिक फार्मूलाज आपको आपकी ओवर थिंकिंग से निजात दिला सकते हैं। लेकिन इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो है अवेयरनेस की। आपको हमेशा अपने माइंड के प्रति अवेयर रहना पड़ेगा कि आपके माइंड में चल क्या रहा है। और फिर आपको इन 3 मैजिक सेंटेंस लेट इट गो, लेट इट बी और लेट सी, इन सेंटेंस के थ्रू अपने थॉट्स को कंट्रोल करना है। आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे आपको अपनी ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने में भी हेल्प मिलेगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को पहुँचाएँ, ताकि उनको भी इस सॉल्यूशन का लाभ मिले। थैंक यू वेरी मच।